Hi everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to talk about process of education and this is unit 10. I have already covered till unit 9. If you have not watched any of it, you should click on this link and you can get all the units for free. So make use of it guys. IGNOU notes are very important. Let's get started. So now first we will understand the basic meaning of education. Education is one of the very important topic under sociology and if you are preparing for any exam apart from IGNOU, this topic will help you to understand that and cover it comprehensively. Okay, so what is education? The dictionary meaning stresses systematic instruction for the development of character and mental power. जब हमें सिस्टमैटिक यानी एक मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंस्ट्रक्शन मिलता है जिससे हमारा कैरेक्टर हमारा मेंटल पावर डेवलप हो उसे हम लोग डिक्शनरी की लैंग्वेज में कह देते हैं एजुकेशन. द वर्ड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन आर ऑफ सिग्निफिकेंस इम्प्लाइंग एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कन्वेइंग स्पेसिफिक मीनिंग्स और सिंबल्स. यहाँ पर सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमें कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स और सिंबल्स कन्वे किए जाते हैं ताकि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो सके. इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द लर्नर अक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम द टीचर. इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लर्नर यानी जो सीख रहा हो वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है किससे? टीचर से. विच हैज बीन प्रोसेस्ड, और वो नॉलेज जो है वो ठीक से प्रोसेस की गई है. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने उस नोट्स को मैंने इस तरह से पीपीटी में कन्वर्ट करा है. तो मैंने क्या किया है? उसको चेंज किया है. प्रोसेस्ड मीन्स होता है जब हम किसी की भी चीज की फॉर्म को चेंज कर देते हैं. एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटेलिजेंस, और जिसका जितना एज होता है, जिसका जितना इंटेलिजेंस लेवल होता है उसको हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं. मीन्स टीचर पढ़ाता है. ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन. When a student goes to school, college, university, he or she participating in the formal system of education. What is the formal system and what is the informal system? We will see later. But यहाँ पे जो भी student अगर कोई school जाता है, college जाता है, university जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक formal system of education का part है. अब यहाँ पे थोड़ा IGNOU वालों को इन्होंने एज अ एग्जाम्पल दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि इन योर केस यू डू नॉट हैव अ टीचर. अब IGNOU वाले स्टूडेंट्स का तो कोई टीचर नहीं होता है अगर मोस्टली उनकी क्लासेस नहीं हो रही होती हैं. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग ऑन माय चैनल. इंस्टेड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ सीक्स टू प्रोवाइड यू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिवली मैनर सो दैट यू डू नॉट फील द नीड फॉर अ पर्सन टू इंटरप्रेट. तो आपके नोट्स IGNOU के इस तरह से होते हैं. इनका कहने का मतलब है कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसे पढ़ेंगे और आपको वो ऐसा लगेगा जैसे आपका टीचर ही कन्वे कर रहा है सब कुछ, है ना. तो ये इन्होंने IGNOU का एग्जाम्पल दे दिया है जो आप कोट कर सकते हैं कि एजुकेशन का क्या मतलब है ना. Now we are going to understand what is lifelong learning. You have probably heard of this phrase. ये सभी ने सुना होगा lifelong learning. This means that your capacity or ability to learn is not limited to a specific phase of your life. Lifelong learning का मतलब होता है कि आपका जो ability है, आप जो चीजें आप लर्न कर सकते हैं वो सिर्फ एक फेज तक लिमिटेड नहीं है. ठीक है, आपका कैपेसिटी जो है वो एक टाइम पीरियड नहीं है उसमें कोई भी. लाइफ लॉन्ग क्या होता है? जो लाइफ टाइम चलता रहे. एवरी एक्सपीरियंस कैन बी पोटेंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस. हर एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. हाउएवर अनलाइक एजुकेशन इट इज नॉट नेसेसरली इम्पार्टेड थ्रू एनी स्पेसिफिक एजेंसी. अगर हम एजुकेशन की बात करें, लर्निंग एंड एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दे दिया गया. एजुकेशन में हम कहीं से भी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं बट लर्निंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना. फॉर इंस्टेंस you can learn about people and perhaps the variety of occupation available to them. अगर आप एक मॉल में जाते हैं, है ना, तो आप वहां पे लोगों को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, लोग किस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं. बट ये एक लर्निंग होगा, है ना, और ये एजुकेशन नहीं होगा. तो ब्रीफली इन्होंने क्या लिखा है? एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको चीजों को लर्न करना पड़ेगा, है ना. बट ऑल लर्निंग इज नॉट एजुकेशन. बट अगर आप मॉल में जाके और चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं होगी. वो क्या होगी? लर्निंग. तो यहाँ पे दिया है एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग, यानी एजुकेशन में तो लर्निंग इन्वॉल्व होती है बट सारा लर्निंग एजुकेशन नहीं होता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन.
in this sense in which we are now using the terms. ठीक है? The renowned sociologist Emile Durkheim, Talcott Parson believed that the school class, the school class teacher and entire school oriented learning process would help in education of society. क्योंकि ये दोनों फंक्शनलिस्ट थे, इनका ये कहना है कि हमारा जो स्कूल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, जो टीचर एंड स्कूल वाला रिलेशनशिप होता है, ये सब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए होता है, ठीक है, मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. Formal education refers to the structured education system that runs from primary to university and includes specialized programs for vocational, technical and professional training. So formal education क्या होती है? जो आप प्राइमरी यानी बचपन से जो आप स्टार्ट करते हैं, केजी से, नर्सरी से, देन आप यूनिवर्सिटी तक उसको पढ़ते हो, ये पूरा टाइम पीरियड काहे का होता है? फॉर्मल एजुकेशन का. ये स्ट्रक्चर्ड होता है, आपको पूरा कोर्स दिया जाता है, आपका पूरा रिटन सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है ना. तो ये सारा जो पार्ट है, ये है फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट. नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू प्लान, स्ट्रक्चर, प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एजुकेशन फॉर यंग पीपल डिजाइन टू इम्प्रूव अ रेंज ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी. तो इसके अलावा जो चीजें होती हैं, इसके अलावा फॉर्मल के अलावा जितना भी लर्निंग एजुकेशन होता है, वो सारा हमारा आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में. जैसे गेम्स, जैसे कंपटीशन होना, ठीक है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बट वो क्या है? वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है. यू कैन रिफर टू दिस डायग्राम एज वेल. ओके, 3 यहाँ पे दे रखे हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है. आप क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, जैसे अगर आपको 10th करना है तो आपने 9th भी किया हो, है ना. अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपका 12th पास होना चाहिए. तो ये होती है हमारी क्वालिफिकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? कोई भी लोकेशन हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है. अगर मुझे योगा सीखना है तो मुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं जाके सीधा सीधा उनको फीस देके मैं सीख सकती. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग, नो सर्टिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप 12th कर रहे हो, साथ में आप नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको 12th के बाद एंट्रेंस क्लियर करना है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे. अब वहां पे आपको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलने वाला, पर आप वहां पे भी जाके तो पढ़ाई कर रहे हो, लर्न कर रहे हो. तो ये हो जाता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया. किस तरह से इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, हम वो देखेंगे, ठीक है. इफ वी लुक ब्रीफली एट द बिगनिंग ऑफ एजुकेशन, वी फाइंड दैट इन इंडिया इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द गुरु शिष्य परंपरा. ओके, तो हमारे यहाँ हिस्ट्री में अगर हम देखें इंडिया में, तो हमारे यहाँ शुरू कहाँ से हुआ था? गुरु शिष्य परंपरा से शुरू हुआ था, जहां पर एक टीचर होता था, उसको हम गुरु कहते थे. ओके, और वो पर्सनलाइज्ड होता था. पर्सनलाइज्ड का क्या मतलब है? कि वो एक स्टूडेंट को पढ़ाता था एक एक करके, वो पूरा क्लासरूम वाला सिस्टम नहीं होता था, ठीक है. नेसेसरली सच एन एजुकेशन वाज लिमिटेड टू अ टाइनी माइनॉरिटी. तो बहुत ही कम लोगों के लिए ये फैसिलिटी थी, बहुत ही कम लोग एजुकेशन ले पाते थे. यूजुअली यंग मेन फ्रॉम अपर कास्ट एंड प्रिविलेज सोशल ग्रुप्स. मोस्टली जो अपर कास्ट के लोग होते थे, एजुकेशन बस वही लोग ले पाते थे, और जो प्रिविलेज्ड सोशल ग्रुप्स के होते थे, जैसे राजा का बेटा, ठीक है, तो ऐसे लोग ही ले पाते थे एजुकेशन को. एक्सेस टू लिटरेसी वॉज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट. और ये एकदम सीक्रेट होता था कि जैसे अगर मुझे कोई चीज की नॉलेज है तो मैं उसको बताऊं ना, जिसको अलाउड नहीं है एजुकेशन लेना, ठीक है. द ओनर्स ऑफ द प्रिविलेज नॉलेज यूजुअली ब्राह्मण्स अमंग द हिंदूज वर हेल्ड इन ग्रेट एस्टीम. और जैसे कि ब्राह्मण होते थे जो ले पाते थे एजुकेशन, उनको बहुत ही ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा जाता था, बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता था, ठीक है. एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी से चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई. द सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग. ओके, ग्रेजुअली का क्या मतलब होता है? कि धीमे धीमे चेंज आया, सडन चेंज नहीं आया. तो 18th सेंचुरी से धीमे धीमे चेंज आने लगा. विद द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज बढ़ने लगे. न्यूअर ऑक्यूपेशन एंड ग्रुप्स लर्निंग बिकेम मोर वाइड स्प्रेड. नए नए ऑक्यूपेशन आने लगे, तो नई नई तरह की लर्निंग्स आने लगी.
This was the basis for the indigenous primary school or पाठशाला which soon came into being in a number of homes. तो बहुत सारे पाठशाला स्टार्ट हो गए. प्राइमरी स्कूल मतलब यानी कि एट्थ तक के स्कूल्स जो है वो स्टार्ट होने लग गए. इन द अर्ली 19th century, the primary rulers turned their attention to education of Indians. Expanding trade, commerce, business as well as bureaucracy required local participation at least at the lower levels. तो क्या हुआ, ब्रिटिश रूलर्स जब इंडिया में आए उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, उन्होंने ट्रेड को एक्सपैंड किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं. ठीक है. Prior to the introduction of Western style schools, a well-knit network of पाठशालास existed in large part of country. तो बहुत सारी पाठशालास आ गई, then Western style school आ गया. ठीक है. Now we will try to understand education and inequality. What is inequality? Inequality का मतलब होता है जब जब सोसाइटी में या कहीं पर भी कुछ भी अनइक्वल हो. ठीक है, इस तरह से. Now this is not equal ना, दिस इज इनइक्वल. इक्वल क्या होगा, जब सारे इसी लेवल पे होंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दिस इज अनइक्वल डेटा. ओके, वी फाइंड दैट व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया देयर वाज वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम. फर्दर देयर हैड बीन सम हेडवे इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज वेल. जब ब्रिटिश इंडिया से गया तो हमारे भारत में बहुत सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स थे, बहुत सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी थी. Yet a look at the bar chart will make it clear that there are large sections of population which have not been affected by the agency of education. But यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जहाँ पर हमें दिखता है कि बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे एजुकेशन या नहीं जा पा रहे थे. सी, अगर आप टोटल देखें, अगर आप बॉयज का देखें तो सब में बॉयज का ज्यादा है और गर्ल्स का क्या है, कम है. ब्लैक वाला गर्ल्स का है. ठीक है. On the one hand, we have fast-growing sector which can compete with best professionals in. There is expanding population of illiterates. एक तरफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे हैं, बट दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं स्कूल जा पाए, जो इलिटरेट रह गए. तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल जाता है, डिस्पैरिटी. ठीक है, एक तरफ बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग भी हैं. So this forms what? Inequality. Now we are going to see women's education. यहाँ पर काफी सारा डेटा दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आपको एक चार्ट में दिखाया था. It is the relatively lower enrollment of girls. ज्यादातर गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी. ठीक है, उनका लो enrollment रहता था. However, these facts only tell us a part of story. Even all the girls were in school in 1990. It is equally important to keep track of where they are in 1995. So 1990 में तो बहुत सारी गर्ल्स जाती थी स्कूल. 1995 में क्या हुआ, ठीक है, उनका 1975 से 76 61% था. तो मोस्ट ऑफ देम वर इन क्लास 1. इफ यू लुक एट, ये सारा जो डेटा है आप पढ़ सकते हो, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. इट्स मोस्टली रीडिंग. ठीक है, तो मैं जब इसका PDF शेयर करूंगी तो आप इसे एक बार पढ़ लेना और समझ लेना. इन अदर वर्ड्स, बिफोर प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल के पहले ही 50% गर्ल्स क्या करती थी, वो स्कूल छोड़ देती थी. ठीक है. Reiterate that out 10 girls who join class barely 2 reaches class 8th. तो 10 में से 2 ही लड़कियां हैं जो 8 तक जा पा रही थी. Most of those who leave or do not join at all are from among scheduled caste. तो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और गरीब फैमिली से होते थे, है ना. मुस्लिम गर्ल्स भी होती थी बहुत. बट दिस dismal picture of literacy is India however begin to change. So अभी अगर आप देखोगे तो अभी पिक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है ना. तो ये आप ये भी कोट कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे जाकर और इसका जो अभी वाला डेटा है वो आप देख लेना और आप वो भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, वरना ये भी कर दोगे तो चलेगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम कीवर्ड्स. एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग गिवन थ्रू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज सिस्टम. जब हम किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम से पढ़ते हैं उसे हम एजुकेशन कहते हैं. फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, वेयर देयर इज अ क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन में एक तो ऑर्गेनाइजेशन होता है और दूसरा कुछ रूल्स होते हैं. इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, जब चीजें बैलेंस्ड नहीं है, डिस्टर्बेंस है, तो उसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी. लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना, ठीक है, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाना.
or Naya Talim is a concept given by Gandhiji. This is called basic education. So that's all for today, guys. If you are new to my channel or you are a sociology student, you can go and subscribe to it. Okay, I try to upload as frequently as I can, and I'm very sorry for not being regular, but I will try my best to be. Okay, so this is the playlist for IGNOU students, or if you want to go through IGNOU lectures, you can use that. Others are also there. This playlist is very important because all the important topics I will explain in 5 minutes. Okay, sometimes it exceeds also. So thank you very much, guys. Keep learning.